बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गॉड बी प्रेज्ड 13th लेसन है हमारा बेटा, 13वां लेसन। और यह अहमद नदीम कासमी ने लिखा है गॉड बी प्रेज्ड का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। बिफोर हिज मैरिज, यहाँ से शुरू करते हैं इसका ट्रांसलेशन। बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले मौलवी अबल बरकात एलियस अबल उर्फ अबल यूज टू लिव। बेटा ये यूज टू जो है आपको पता है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी काम के रिपीटेडली या किसी की हैबिट हो ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो अगर होता सिर्फ लिव्ड तो होना था जी रहता था, लेकिन यहाँ पे है यूज टू यानी रहा करता, यानी उसकी आदत थी कि वो इस तरह से लाइफ गुजारता था। किस तरह से? यूज टू लिव, रहता था इन कंफर्ट, आराम में, इवन पंप हत्ता के शान शौकत से। यहाँ पे थोड़ा सा मेरा बेटा आपको मैं रोकता हूँ, ज़रा ये देखें कि इसको हमने किस तरह से प्रोनाउंस करना है। ये आप देखिएगा एलियस, ये देखें ना, आपको वही जो बार बार एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ जिसकी जो साउंड है वो शॉर्ट साउंड है और उसकी आवाज़ जो है वो ऐसे आती है अस, ठीक है। एलियस, ये भी देखें एलियस, ये इसको अलग अलग करके लिखा हुआ है। तो ये आपको याद होगा कि ये जो हमारा फर्स्ट जो लेटर है जिसे हम ए कहते हैं, उसका एक साउंड जो है वो ये वाला भी है ए, राइट। तो ये देखिए एलियस। तो शादी से पहले मौलवी अबल बरकात उर्फ अबल यूज टू लिव इन कंफर्ट। यहाँ पे ज़रा कंफर्ट को किस तरह से हमने प्रोनाउंस करना है वो ज़रा देखें। अब ये देखें ज़रा, ये कंफर्ट नहीं बेटा पढ़ना इसको, वो फिर वही आ गया श्वास साउंड या वो अनस्ट्रेस जो अभी हमने पीछे और कई लेक्चर से हम इसकी बात कर रहे हैं। तो हमने इसको देखें, आर जो है वो बहुत अनस्ट्रेस्ड होता है, कंफर्ट, ये नीचे लिखा हुआ है कंफर्ट, राइट। ये हमने, ये तो उसका IPA है ना, जो डिक्शनरी में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा होता है, और ये वाला जो है ये इसका इंग्लिश में, इजी इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा हुआ है। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो असल में ये वाला वर्ड था, वो तो इजी है, आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। ये देखिए आमतौर से हम बेटा इसको क्या बोलते हैं, कंफर्टेबल। वो लास्ट पे टेबल लगा होता है ना, ये लिखा होता है, तो हम ये समझते हैं शायद ये टेबल जो है इसको हमने, अब ये टेबल साथ ही लगा रहेगा, इसी तरह से हम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है मेरा बेटा। जहाँ पे ये देखें हम इसको प्रोनाउंस करते हैं ना टेबल, यानी इसकी हम लॉन्ग साउंड इसे देते हैं, लेकिन जब ये किसी के साथ लग जाता है तो इसका शॉर्ट साउंड हो जाता है। और ये इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा है, वो देखिएगा कि क्या है, कि ये देखें कम, और ये बिल्कुल वही उल्टा ई जिसे हम कहते हैं अनस्ट्रेस या शॉर्ट साउंड जो है वो आएगी। तो फिर क्या बना, कंफर्टेबल। फिर से देख लें, कंफर्टेबल, राइट। इसे कंफर्टेबल नहीं बेटा आपने पढ़ना, क्या होगा, कंफर्टेबल। 3 टाइम्स जस्ट रिपीट आफ्टर मी, कंफर्टेबल, 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 कंफर्टेबल। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा मेरा ख्याल है। इसकी थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ये बहुत कॉमन सा वर्ड है और बहुत कॉमन मिस्टेक है, अक्सर लोग जो हैं इसको कंफर्टेबल जो है वो पढ़ते हैं। तो आपने बच्चे इसको क्या किस तरह से प्रोनाउंस करना है, कंफर्टेबल, राइट। कम बैक टू योर लेसन। तो ये आपको बात बतानी थी। और पंप जो है ये तो बड़ा इजी है, आप इसे आसानी से प्रोनाउंस कर सकते हैं, उसके बारे में कोई ऐसा मसला नहीं है। ये ना POMP इसका जो IPA है वो भी देखें, तो आपने ये जो उल्टा ए है ये असल में ओ की साउंड देता है, पंप, एक ही सिलेबल है इसका, ये बिल्कुल उसी तरह से पंप जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरह से इसको पढ़ना है। तो इसे फिर से देख लें। अपनी शादी से पहले मौलवी अबल बरकात उर्फ अबल आराम हत्ता के शान शौकत से रहा करता था, ठीक है। आपने इसे एहतरामन करना है तो रहा करता था की बजाय रहा करते थे, ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन समझने के लिए आप इसे देख लें जैसे आपको आसानी है। ऑन हिज हेड, अपने सर पे ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन, वो पहनता था क्या, एक हल्के भूरे रंग की पगड़ी, नॉन एज मशदी लुंगी, जिसे कि मशदी लुंगी कहा जाता था। फिर से देख लें, अपने सर पे वो मशदी लुंगी नाम की एक हल्के भूरे कलर की पगड़ी पहनता था, बिकॉज क्योंकि इट ओरिजिनली केम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि ये
ईरान के शहर मशहद से असल में आई थी, यानी कि उसका ओरिजिन या उसकी जो बर्थ प्लेस थी वो वही थी। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन, उसकी टोपी का सुनहरा सिरा पगड़ी के ऊपर बहुत शानदार तरीके से चमका करता था। ब्राइटली मीन्स बहुत तेज जो चमकती है उसको कहते हैं कि खूब चमकती होती थी। ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा एक छड़ी, वॉकिंग स्टिक चलने वाली छड़ी, यानी जो वॉक करने के वक्त इंसान पकड़ता है, वो हमेशा एक हाथ में छड़ी पकड़ा करता था। अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, जो कि एक तरह का असा था। इसे भी ज़रा देख लें कि इसका किस तरह से होगा। जो IPA क्या है, ये देखें बिल्कुल सीधा है ये सेप्टर, तो आपने आर जो है वो नहीं प्रोनाउंस करते, आपको पता है सेप्टर। ये देखें ना, वही उल्टा ये यानी शॉर्ट साउंड है, आह साउंड, सेप्टर। ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा एक चलने वाली छड़ी पकड़े रखता था। अ सॉर्ट ऑफ सेप्टर, जो कि एक तरह का असा था। विद डेकोरेटिव बैंड्स ऑफ ब्रास एंड गिल्ड। डेकोरेटिव, यहाँ पे भी देखें डेकोरेटिव, यहाँ पे कहीं पे भी ओ का साउंड नहीं हमें मिलता है इसके प्रोनाउंसिएशन में, यानी कि डेकोरेटिव नहीं, राइट। किस तरह से डेकोरेटिव, जो कि पीतल और सुनहरी, ये जो गिल्ट है सुनहरी सजावट की पत्रियों से, ये बैंड्स जो हैं पत्रियों से डेकोरेट किया होता था या सजा हुआ होता था। फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए ही यूज्ड फ्रेगरेंट ऑयल, वो खुशबू वाला तेल इस्तेमाल करता था। 4 वर्ड्स हैं बेटा आपके सामने, ज़रा देखिए नहीं किस तरह से प्रोनाउंस करना है। हेयर, ये भी हेयर, और ये हेयर, और ये भी हेयर, यानी इन दो का जो साउंड है या प्रोनाउंसिएशन है वो एक जैसा है, और ये जो है इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो एक जैसा है। ये एक ये पेयर है, एक ये पेयर है। ये किस तरह से होगा वो हम इसको IPA में वो समझते हैं कैसे है। ये देखिए बेटा, ये इसका साउंड क्या होता है, आपको याद होगा, इसका साउंड ए, और ये जो साउंड है ये आ। तो ए आ, ए आ। फिर से देख लें, ए आ। अभी हमने ये साउंड किया ना कि ये साउंड क्या है, ए है और ये है ए, तो ए हेयर, एच आ गया ना साथ में, तो हेयर, बिल्कुल ये देखिए हेयर। अच्छा, 2 साउंड जो हैं वो इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख लें, ये है आ, जो आई है, और ये उसका आगे साउंड है बिल्कुल सेम यही, ये भी आ साउंड है और ये ई साउंड है, ठीक है। ईया, ये है ए, ठीक है, और ये है ईया, तो ये हिया और ये भी हियर। इसे हियर या हियर पढ़ने की बजाय हमने इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है कि आर इन सब के अंदर जो है वो साइलेंट होगा, और हमने इसको पढ़ना है हेयर, और ये हियर, हियर, ठीक है। और ये जहाँ कहीं पे भी 2 वर्ड्स जो हैं वो मिलके एक साउंड बेटा बनाएं तो उसको हम कहते हैं डिफ सॉन्ग, ठीक है। डिप सॉन्ग या डिफ सॉन्ग, ये दोनों तरह से ही ठीक है। और ये आपसे मैंने अभी अर्ज़ किया है कि ये 2 जो साउंड्स हैं ये मिल के एक साउंड बनाती है, राइट। तो उस नई साउंड जो है उसको हम कहते हैं डिफ्थोंग। ये 1 सिलेबल होता है, एक सिलेबल करता था। इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल, इसकी मीठी तेज खुशबू लिंगर्ड, फैली रहती थी या फैल जाती थी। इन द विलेज लेन्स, गाँव की गलियों में। वेन एवर ही वॉक थ्रू देम, जब कभी भी वो उनके अंदर चलता था। फिर से देख लें, जब कभी भी वो गाँव की गलियों में से गुजरता तो उसकी खुशबूदार जो तेज खुशबू है वो वहाँ पे फैली रहती या फैल जाती, एक ही बात है। लिंगर का मतलब होता है कोई चीज़ जो है वो देर तक कहीं रुके जाए तो उसे कहते हैं लिंगर। मौलवी अबल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज, मौलवी अबल
की थोड़ी सी उभरी हुई आंखें थी। बल्ज कहते हैं जो बाहर की तरफ चीज निकली हुई, उभरी हुई आंखें थी। ऑन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों पे, ही वॉज सिल्वर रिंग्स, वो चांदी की अंगूठियां पहनता था। विद लार्ज टर्क्वाइज स्टोन्स, जिसमें बड़े बड़े फेरोजे के पत्थर जड़े हुए होते थे। थोड़ा मुश्किल साउंड है इसलिए जरा ध्यान से देख लें। ये देखिए इधर बेटा, अब यहाँ पे आग जो है उसको आपने साइलेंट या अनस्ट्रेस कर लेना है। तो क्या बना, आगे क वो आइज, नीचे देख लें जरा, टर्क्वाइज आर साइलेंट रहेगा, और जो आपका ये क्यू है उसका साउंड आएगा, और ये डब्ल्यू का आगे साउंड आएगा और ओ, राइट, और आई जी क्या बनेगा फिर, ये नीचे देख लें आसानी के लिए, टर्क्वाइज। फिर से देख लें, अपनी उंगलियों पे वो चांदी की अंगूठियां जिनमें के बड़े बड़े फिरोजे के पत्थर लगे हुए होते थे पहनता था। दीज रिंग्स, ये अंगूठियां, केम ऑफ हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों से उतरती 5 times, 5 दफा डे, एक दिन में, बिफोर अब्लूशंस, वुजू से पहले। अब्लूशंस ये इस तरह से डिक्शनरी में लिखा होगा, और ये अब्लूशंस। एंड येट, और फिर भी, नो चेंज, कोई तब्दीली वॉज एवर ऑब्जर्व्ड, कभी नहीं देखी गई, इन द ऑर्डर, उस तरतीब में, इन विच दे वर वोर्न, जिस तरतीब से कि वो पहनी जाती थी। फिर से देख लें, ये दीज फिंगर्स, ये दीज रिंग्स, ये अंगूठियां दिन में 5 दफा वुजू से पहले उतरती थीं, लेकिन कभी भी उस तरतीब में कोई तब्दीली नहीं देखी गई जिस तरतीब में या जिसमें कि वो पहनी जाती थी। हर ईद को अपने खुतबे के बाद जब कभी भी सूती बैग जिसमें 150 से 200 रुपया होता था, जो कि अकीदतमंदों से इकट्ठा किया गया होता था, धक के साथ गिर जाता, तो वो नमाजियों की मौजूदगी में 40 से 50 रुपये गाँव के मोहताजों और गरीबों में तकसीम कर देता था। आफ्टर ईच सच एक्ट, इस तरह के हर काम के बाद ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, ये फिर से वही देख लें, यूज्ड टू यानी ये उसकी आदत थी। आफ्टर ईच सच एक्ट, इस तरह के हर काम के बाद ही यूज्ड टू से, वो कहा करता था, प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी, मेहरबानी करके मुझे दुआ मत दीजिए। रिमेंबर द बेनेवोलेंट ऑलमाइटी अल्लाह, खुदाए बुजुर्गो मेहरबान को याद करो। इफ़ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन्स, अगर वो पत्थरों में कीड़े पैदा करता है, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो वो वहाँ पे उनको खुराक भी देता है। प्लीज़ डोंट ब्लेस मी, मेहरबानी करके मुझे दुआ न दें। व्हाट हैज़ ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, उसने मुझे क्या नहीं दिया है। हेल्थ, सेहत, पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून, फ्रीडम फ्रॉम केयर, दुख से आज़ादी। आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास वो सब कुछ है। वन कैन डिज़ायर, जिसकी के कोई एक बंदा ख्वाहिश कर सकता है। आई डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम हिज अनलिमिटेड ट्रेजर, मुझे आई डोंट नीड एनीथिंग मोर, मुझे अब मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फ्रॉम हिज अनलिमिटेड ट्रेजर, उसके लामहदूद ख़जाने से। ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स, आसमानी रहमतों के, मुझे उसके आसमानी रहमतों के लामहदूद ख़जाने में से और मज़ीद कुछ नहीं चाहिए, या मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइक द चिल्ड्रन, बच्चों की तरह, हु केम इन क्विक सक्सेशन, जो बहुत तेज़ी से आए। द टाइम्स टू हैड चेंज फास्ट, वक्त जो है वो भी बड़ी तेज़ी से गुजर गया। जिस तरह के बच्चे जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ आए, उसी तरह से वक्त भी बड़ी तेज़ी से तब्दील हो गया। आ पेयर ऑफ शूज़, जूतों के एक जोड़ा, फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न महरनिसा, अपने पहले बच्चे महरनिसा के लिए, अपने पहले बच्चे महरनिसा के जूते के एक जोड़े के लिए 1 रुपया उसने अदा किया। फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, अपनी सबसे छोटी बेटी के लिए, ही वॉज नाउ आस्क्ड, अब उसे कहा गया, टू पे, के वो अदा करे 6 रुपीज़, 6 रुपये फॉर अ पेयर, एक जोड़े के लिए। अब सबसे छोटी बेटी
के जूतों के लिए उसे 6 रुपये अदा करने के लिए कहा गया। When he complained, जब उसने शिकायत की, द शू मेकर, तो मोची ने यानी जूता बनाने वाले ने सेड कहा, मौलवी जी आई डोंट फॉर योर सेक, मौलवी साहब मैंने आपके लिए ज़्यादा पैसे नहीं लिए। हैड इट बीन समवन एल्स, अगर कोई और होता आई कुड ईजिली हैव वेंगल 10 रुपीज़, तो मैं बड़े आराम से 10 रुपये निकलवा लेता। द कॉस्ट ऑफ लेदर, चमड़े की कीमत हैज़ गॉन स्काई हाई, आसमानों में पहुंच गई है। प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली, कीमतें इस अचानक तरीके से बढ़ी हैं, दैट इट सीम्स, कि ऐसे लगता है, एज दो ऑल द काउज एंड बफलोज इन द कंट्री, के मुल्क की तमाम बफलोज यानी भैंसें और गायें जो हैं वो कहाँ चली गई हैं, हैव बीन डिस्पैच्ड, वो भेज दी गई हैं, टू द माउंट कैक्सस को, काफ को भेज दी गई हैं। कीमतें इस कदर अचानक बढ़ी हैं, ऐसे जैसे ऐसे लगता है कि मुल्क की गाय और भैंसें जो हैं उनको कोहकाफ भेज दिया गया है। माई कॉस्ट प्राइस 512, मेरी जो कीमत ख़रीद है वो 12 रुपये है। 512 मेरी जो कीमत ख़रीद है वो 5 रुपये 12 आने है। बिलीव मी माई प्रॉफिट इज़ ओनली 4 आना, मेरे आप यकीन जानिएगा सिर्फ जो प्रॉफिट है वो 4 आने हैं। कॉमन मौलवी जी, डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, मौलवी साहब आप मायूस नज़र मत आएँ, एंड प्रे और दुआ करें, डोंट गिव मी इवन दैट 4 आनाज बिट, आप मुझे वो 4 आने भी बेशक ना दें। आई विल चार्ज ओनली, मैं सिर्फ आपसे वही लूँगा, व्हाट आई हैव स्पेंट फॉर दीज डेंटी शूज़, जो कि मैंने इन नफीस जूतों के ऊपर पैसे खर्च किए हैं। डेंटी मीन्स नफीस या खूबसूरत या नाजुक। इफ़ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो मुझ पे खुदा की लानत, एंड मे आई बी ड्राउंड इन सम पॉन्ड, और मैं किसी तालाब में डूब मरूं। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ अ डिसेंट बरियल, और खुदा करे कि मैं एक उम्दा जनाजे से भी महरूम हो जाऊं, एक उम्दा तदफीन से महरूम हो जाऊं। इफ़ इट वर पॉसिबल, अगर ये मुमकिन होता, टू गेट द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की नेसेसिटीज या ज़रूरियात को हासिल करना, फ्राम द हेवन, आसमानों से, थ्रू प्रेयर्स, दुआओं से, अगर ज़िंदगी की ज़रूरियात आसमानों से दुआओं के ज़रिए से हासिल करना मुमकिन होता, मौलवी अबल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह, तो मौलवी अबल अल्लाह से दुआ करता फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, जूतों के एक जोड़े के लिए, फॉर हिज उम्दा, अपनी उम्दा के लिए, द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो कि फैमिली में सबसे छोटी थी। एट नाइट, रात के वक्त, ही कंसल्टेड हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन जवाब देने की बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड, उसने खामोशी से उठा दिया, अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, रजाई का एक कोना, टू एक्सपोज, दिखाने के लिए, उम्दतुन निसा, स्मॉल, उम्दतुन निसा के छोटे, बेर, नंगे फीट, नंगे पाँव। लेकिन जवाब देने की बजाय उसने उम्दतुन निसा के छोटे और नंगे पाँव दिखाने के लिए रज़ाई का एक कोना जो है उसको उठा दिया। सीइंग दोज डेंटी फीट, उन नाजुक पाँव को देखकर, मौलवी अबल बर्स्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड, वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लग गया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, अपनी सुबह की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो मोची के पास गया या जूता बनाने वाले के पास गया, एंड पेड हिम 5 रुपीज़, और उसे 5 रुपये दिए, एंड 12 आनाज, और 12 आने भी, एंड बॉट द शूज़, और जूते खरीद लिए। लिविंग हिज शॉप, उसकी दुकान से निकलते हुए, ही वोड, उसने कसम खाई, विद अल्लाह एज हिज विटनेस, खुदा को अपना गवाह बना के, नेवर टू यूज़ द पाउडर टबैको, कि कभी भी वो नस्वार को इस्तेमाल नहीं करेगा, दैट ही लव्ड, जो कि उसे बड़ी पसंद थी। यहाँ तक बेटा रखते हैं, काफ़ी लंबा फिर वो लेक्चर हो जाता है और वीडियो भी, इसे फिर से एक दफ़ा देख लें। उस शॉप को, लिविंग हिज शॉप, उसकी दुकान से निकलते हुए उसने खुदा बुजुर्ग बरतर को, या सिर्फ खुदा को अपना गवाह बना के ये कसम खाई कि वो नस्वार को, जिससे कि वो बड़ी मोहब्बत करता था, कभी भी इस्तेमाल नहीं करेगा। यहीं तक, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक।